नमस्कार दोस्तों, गर्मियाँ आ चुकी हैं और खरबूजे का सीज़न चालू हो चुका है। आज हम बनाएंगे मस्कमेलन शेक। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है पीने में और खाने में। जब इतनी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही हो तब ऐसा ठंडा ठंडा कुछ शेक टाइप का मिल जाए तो मज़े ही आ जाते हैं। तो ये देखिए, दिखने में कितना खूबसूरत दिख रहा है, उतना खाने और पीने में भी ये टेस्टी है। जब इसके बाइट्स मुंह में आते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं। और जो हमने इसमें बेजल सीड्स का यूज़ किया है, उसके भी चंक्स जब दांतों के नीचे आते हैं तो बहुत ही गजब का लगता है ये। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे मोटा मोटा थोड़ा सा सामान ले लिया है, जैसे मस्कमेलन, और 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ बड़े साबूदाना लिए हैं, जिसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखा था। और यहाँ मैंने लिया है मिल्क पाउडर, बेजल सीड्स और कस्टर्ड पाउडर। ये मेन चीज़ें हैं जो हमको इस डिश में लगेगी। तो सबसे पहले ऐसा वाला मस्कमेलन लीजिए जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही हो, क्योंकि वो अंदर से बहुत अच्छा पका हुआ रहता है। तो मैंने वैसा ही एक मस्कमेलन ले लिया है। इसकी खुशबू इतनी गजब की थी और ये बहुत ही जूसी भी है। तो ये देखिए, काट के दिखाते हैं। तो काट के दिखने में लग रहा है ना कितना जूसी, और अंदर पूरे जूस से भरे हुए सीड्स हैं। तो हम पहले इनके सीड्स को निकाल लेंगे, और इनको सीड्स को फेंकना नहीं है। इसका भी बहुत अच्छा उपयोग आता है। एक वीडियो में आपको मैं इसके सीड्स का उपयोग क्या क्या आते हैं मैं ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ मैंने सारे सीड्स को रिमूव कर लिया है, और जब मैं इसको रिमूव कर रही थी तब देखिए इसमें कितना अच्छा जूस निकल रहा है। यानी ये बहुत ही जूसी वाला मस्कमेलन है। तो मैंने सारे सीड्स को एक प्लेट में निकाल के रख लिया है। और ये देखिए, जब निकाल के रखें तो ये मस्कमेलन रखा तो उसमें देखिए अंदर कितना जूस दिख रहा है। इससे देखने में पता लगता है कि बहुत ही जूसी वाला ये मस्कमेलन है। तो ये देखिए, चलिए अब हम इसके टुकड़े काट लेते हैं। तो हमें पहले इसके पीसेस कर लेना है, वो भी लंबे लंबे। तो हमने इसके 3 से 4 टुकड़े कर लिए हैं एक पीस के। तो इसका हमें बाहर का छिलका निकाल देना है। ये जो मोटा वाला रहता है वो निकाल देना है, और अंदर का सॉफ्ट भाग ही हमें लेना है। तो मैंने सारे इसके छिलके निकाल दिए हैं, और ये देखिए ये तैयार हैं बिल्कुल। अब हम इससे क्या करेंगे, ग्रेट करेंगे। जो बारीक वाली ग्रेटर रहती है अपने पास, उसी से हमें इसे ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो इसका जूस भी बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके जब ग्रेट करेंगे तो इसके छोटे छोटे चंक्स जब मुंह में आते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ आवश्यकता के अनुसार इसका पल्प निकाल के तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे साबूदाना ले लिया है। इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए सोक करके रखा हुआ था, और ये देखिए दबाने से ही पता चल रहा है ये अच्छे से भीग चुके हैं। तो गैस के ऊपर मैंने यहाँ पे एक बर्तन रखा है, उसके ऊपर डालेंगे 1 मग पानी, और उसमें डाल देंगे ये साबूदाना। साबूदाना को हल्के से मिला देंगे, और इसको लगातार हिलाते रहेंगे जब तक ये पक ना जाए। इसमें कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये इधर पक रहा है तब तक हम इधर जो बेजिल सीड्स लिए हैं उसको एक कटोरी में निकाल के पानी में डाल के सोक करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ 1 से 1.5 स्पून बेजिल सीड्स लिया है। ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि ये भीग के बहुत ही ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो यहाँ मैंने देखिए पानी में डाल के इसको मिला दिया है और रख दिया है इसको सोक होने के लिए। ये ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 मिनट में तो सोक हो ही जाता है। अब चलते हैं फिर से दूसरी तरफ। यहाँ हमारे साबूदाना भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, और थोड़ी देर में ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो अभी ये उठाने में पता चल रहा है कि अभी ये पके नहीं हैं। इसको 1 से 2 मिनट और पकने देंगे। तो ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना ट्रांसपेरेंट, यानी ये पक चुके हैं। अब हम इसकी गैस को ऑफ कर देंगे और हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे। मैंने यहाँ एक छन्नी ले ली है। अब यहाँ पे हम जो साबूदाना पका के रखे हुए थे उसको हम छान लेंगे। इससे क्या होगा, जो लिक्विड रहेगा वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर उसके पूरे सीड्स रह जाएंगे जो ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। उसको पानी से डाल के एक बार फिर से धुल लीजिए, ताकि इसका जो स्टार्च है वो एक्स्ट्रा का निकल जाए। और ये ऊपर जो सीड्स बचे हुए हैं उसको हम एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। तो हमारी यहाँ तीनों चीज़ तैयार हो गई है। मस्कमेलन का पल्प,
और चिया सीड्स सोक किए हुए और साबूदाना जिनको हमने पका के रख लिया है। अब चलते हैं इसकी मेन प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ एक पैन में मैंने 1 गिलास भर के पहले दूध ले लिया है। उसमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को हम थोड़े से दूध में घोल लेंगे। यहाँ मैंने अपने दूध के अकॉर्डिंग 1 ही चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है भर के। आपका दूध अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप कस्टर्ड पाउडर यहाँ ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल पतला सा घोल बना के तैयार है। अब इस कस्टर्ड पाउडर को जैसे ही दूध में एक हल्का सा उबाल आ जाए तो फिर हम दूध में इसको मिला के और हल्के हाथों से हिलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना आए। ये देखिए जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो मुझे बहुत ही थिक लग रहा था तो मैंने यहाँ पे आधा गिलास दूध और डाल दिया था, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। ऐसा कुल मिला के 1.5 गिलास दूध था। 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के लिए पर्याप्त है। तो अब हम यहाँ लेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ हमने 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया है। इसको भी हम दूध में घोल लेंगे। यहाँ हमने मिल्क पाउडर इसकी रिचनेस को बढ़ाने के लिए डाला है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो कंडेंस मिल्क यहाँ आप डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी रिचनेस आ जाती है। तो इसको हमने घोल के बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको इसी पैन में डाल देंगे और इसको लगातार हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि जैसे ही हम मिल्क पाउडर डालेंगे और कस्टर्ड भी ये हल्के से नीचे लगने लगते हैं, इसलिए इसको हमेशा लगातार हिलाते रहना चाहिए। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मिठास के अनुसार शुगर। तो यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून शुगर का यूज़ किया है और इसको भी लगातार हिलाते जाएंगे। याद रखिए अगर आप यहाँ कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रहे हैं तो शुगर उसके अनुसार डालिए। यहाँ मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है इसलिए शुगर इसमें थोड़ी ज़्यादा पड़ी है। ये देखिए बिल्कुल इसमें अच्छा सा एक उबाल आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, गैस ऑफ करके इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाए उसको हम मिलाएंगे मस्क मेलन की प्यूरी में, जो हमने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। और मिलाने के बाद इसको लगातार हिलाते जाइए। और जैसे ही हम देखो इसको मिक्स कर रहे हैं तो उसमें रेसे रेसे दिख रहे हैं। तो ये मस्क मेलन के रेसे हैं। ये दिखने में खूबसूरत तो दिखेंगे ही और खाने में भी या पीने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अब हम इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख लेंगे ताकि ये बिल्कुल चिल्ड सा हो। तो गर्मी से जब कोई भी आए तो ठंडा ठंडा सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आ जाए। आप चाहें तो इस स्टेज में इसकी आइसक्रीम भी जमा सकते हैं फ्रिज में। इसको आइसक्रीम के रूप में भी आप खा सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ शेक बनाना है तो यहाँ हमने सीड्स को जो तैयार करके रखे हुए थे, तो ये साबूदाना को हमने पहले ही बॉईल करके रखा था। तो इसके हम सारे की सारे साबूदाना इसमें डाल देंगे और जो हमने बेसिल सीड्स को भिगो के रखा था उसके हम आधे सीड्स डालेंगे और आधे बचा के रख लेंगे ताकि हम जब प्लेट को या ग्लास को डेकोरेट करें तब उसमें थोड़ा सा गार्निश के लिए ये यूज़ में आ जाएंगे। तो चलिए अब दोनों सीड्स को इस शेक में अच्छी तरीके से मिला लेते हैं ताकि ये शेक बिल्कुल यम्मी सा बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए बनके झटपट से तैयार है हमारा मस्क मेलन शेक। आप इसको पहले ही तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब कोई मेहमान आए तब तुरंत निकाल के इसको सर्व कर दीजिए। आपके मेहमान वाहवाही करेंगे। तो अब हम इसको ग्लास में पोर कर लेते हैं। अब गार्निश के लिए ऊपर से हमने मस्क मेलन के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं जिसको ऊपर से डाल देंगे गार्निश करने के लिए। और ऊपर से एक एक रोज़ पेटल लगा दिए हैं जो इसकी खूबसूरती को दुगना बढ़ा देगा। और साइड में आप चाहें तो बेसिल सीड्स भी डाल सकते हैं। तो ये झटपट से बन के तैयार है मस्क मेलन शेक। आप इस गर्मी में इसे एंजॉय कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह कैसा लगा। मिलते हैं